ये वीडियो केवल एजुकेशन एंड रिव्यू उद्देश्य के लिए मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। किसी भी निवेश से पहले अपनी खुद की रिसर्च अवश्य करें क्योंकि अपनी निवेश बाजार जोखिम के अधीन होती है। वैसे फ्रेंड्स, आप चैनल के सब्सक्राइबर तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था बचत एप्लीकेशन के बारे में, जिसमें यहाँ पे मैंने बात की एप्लीकेशन क्या है, कैसा है, यहाँ पे आपकी बचत यहाँ पे होती है या फिर यहाँ पे आपका नुकसान होता है। तो इस वीडियो के नीचे मुझे यहाँ पे कमेंट आ रहे थे स्टेबल मनी एप्लीकेशन के बारे में एक वीडियो बना दिया जाए। ये वीडियो इसी वजह से मैंने आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट करने का सोचा। तो आपको भी किसी फ्रेंड ने सजेस्ट किया होगा या कोई ऐड देखी होगी या किसी यूट्यूबर का वीडियो आपने यहाँ पे देखा होगा। तो इस वाले एप्लीकेशन की कंप्लीट में जानकारी देने वाला है, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है एक्चुअली। यहाँ पे बताया जाता है एक अच्छा रिटर्न एफडी या बॉन्ड्स में यहाँ पे आपको दिया जाता है, क्या है इसकी सच्चाई है। मेन बात यहाँ पे हमारा पैसा यहाँ पे सेफ है या नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में कवर करके बताने वाले हैं। थोड़ा फायदे नुकसान के बारे में भी आज की वीडियो में कवर करके देने वाला हूँ एंड यूज़ एक्चुअली इसका क्या है, जिसमें आपको पहले ही सब कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। ये कोई वीडियो स्पॉन्सरशिप या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसका प्रूफ डिस्क्रिप्शन में कोई भी लिंक नहीं है, बस एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए वीडियो है। तो इसी वजह से इस वीडियो को आपको आखिर तक देख लेना चाहिए। बाकी वीडियो हेल्प लगता है तो आप वीडियो तो लाइक कर ही सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे हेल्पफुल टॉपिक के लिए। अब यहाँ पे सिंपल चलिए इसकी जानकारी जानते हैं। एप्लीकेशन आप यहाँ पे देखेंगे प्ले स्टोर के ऊपर है, 4.6 की यहाँ पे रेटिंग है एंड ऐप स्टोर भी यहाँ पे देखेंगे 4.7 की यहाँ पे रेटिंग है। बाकी यहाँ पे एप्लीकेशन में अबाउट दिस ऐप में आएंगे तो कई सारी जानकारी यहाँ पे दी है। तो यहाँ पे लिखा है कि 8% तक का एफडी के ऊपर यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है एंड 12% यहाँ पे बॉन्ड्स के ऊपर। इसमें यहाँ पे स्टार्टिंग करनी है तो 1000 से कर सकते हैं, सेबी रजिस्टर है। बाकी यहाँ पे हम स्क्रीनशॉट में भी चेक करेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि एफडी यहाँ पे आप लॉक कर लेते हो तो 8.50% तक का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी 1000 से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि स्टेबल मनी में इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही या नहीं, यहाँ पे ये रिस्की हो सकता है, ये सेफ है। तो ये कंफर्मेशन यहाँ पे एक चीज़ में यहाँ पे इन्होंने दिया है कि आरबीआई रजिस्टर DICGC जो इंश्योर कंपनी है, जो यहाँ पे इंश्योरेंस एक तरह से यहाँ पे प्रोवाइड करती है बैंक एंड NBFC कंपनी को। तो ये ट्रस्टेड बैंक एंड NBFC के थ्रू जो कंपनी है उनके थ्रू यहाँ पे एफडीज आपको प्रोवाइड करके देती है। इसका मतलब सिंपल यहाँ पे ये है कि स्टेबल मनी यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे एक मार्केट प्लेस है जो एफडीज जो बैंक एंड कंपनी प्रोवाइड करती है वो एकत्रित एक ही जगह पे आपको दिखाता है। तब सिंपल सी बात यहाँ पे ये है कि अगर यहाँ पे आप एफडी या बॉन्ड्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो तो जो आपका पैसा है वो सीधा उस NBFC कंपनी के पास या बैंक के पास यहाँ पे चला जाता है। मतलब सुरक्षा की बात करेंगे तो एफडी आरडी या बॉन्ड में आपको इन्वेस्ट करना है तो वो कंपनी हो या वो बैंक NBFC कंपनी के ऊपर वो डिपेंड होता है। तो वो आपको पहले तो सेफ है रहना है। तो यहाँ पे DICG के द्वारा यहाँ पे जो इंश्योर है बैंक या NBFC कंपनी वही चेक करना मैं यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। ये वेरीफाई आप कैसे कर सकते हैं ये हम ओपन करके यूज़ करके समझ लेते हैं। बैंक एंड NBFC कंपनी के जो एफडी के वो रिटर्न वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे चेक करेंगे। एप्लीकेशन मैंने ओपन किया, कुछ परमिशन आती है मैं अलो करता हूँ। बाकी यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होता है तो चलिए मोबाइल नंबर डाल के मैं यहाँ पे वेरीफाई मोबाइल नंबर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो बाकी आगे नंबर पे OTP आता है तो तब तक मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। OTP आ चुका है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। आप देख सकते हैं वेरीफाई हो चुका है। तो आगे यहाँ पे ईमेल सेलेक्ट करने के लिए बताया जा रहा है कि ईमेल में सिलेक्ट करता हूँ। ईमेल मैंने सिलेक्ट किया, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ। तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद जितना भी मैंने यूज़ किया उसके हिसाब से यहाँ पे थोड़ा बता देता हूँ। यहाँ पे 3 टाइप की इन्वेस्टमेंट मुझे दिखाई दिए, पहले एफडी, दूसरा आरडी एंड तीसरा बॉन्ड। अब यहाँ पे बात करेंगे एफडी आरडी की तो सिंपल यहाँ पे आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले तो ये चेक करना होगा वो आरबीआई इंश्योर है या नहीं। सबसे अच्छी बात होती है एक सेफ्टी के लिए। बाकी यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे एंड वेरीफाई करना चाहेंगे तो कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे नीचे ऑप्शन भी दिए है। तो यहाँ पे योर एफडी आर इंश्योर बाय अप टू 5 लाख रुपीज़, रीड मोर, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। बाकी यहाँ पे मैं वेरीफाई ऑन DICGC यहाँ पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे सीधे जो भी बैंक में आप या NBFC कंपनी या फाइनेंस बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे सर्च करके चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं डाल देता हूँ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक आ चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो भी बैंक है यहाँ पे इंश्योर है DICGC के द्वारा। मतलब जो भी बैंक है या फाइनेंस बैंक है यहाँ पे NBFC कंपनी है तो वो इस तरह से यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो। अगर यहाँ पे इंश्योर है तो यहाँ पे उस बैंक में यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एफडी करने जाएंगे, अगर बैंक में कुछ यहाँ पे इशू होता है बाद में या डूब जाती है या भाग जाती है तो ऐसी स्थिति में जो आपका पैसा है 5 लाख तक का इंश्योर होता है। थोड़ा एप्लीकेशन के बारे में अभी समझ लेते हैं डिटेल में। अगर आपको यूज़ करना है तो कैसे क्या यूज़ कर सकते हैं। बाकी बॉन्ड के बारे में भी यहाँ पे हम जानेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आरडी करना है तो ये आप महीने से स्टार्ट कर सकते हो। 1000 से सेविंग यहाँ पे आपको करना है तो कर सकते हो, यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे कि आरडी मंथली, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो सिंपल है जिसमें भी यहाँ पे आरडी यहाँ पे चालू है तो वो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो 2 यहाँ पे फाइनेंस बैंक मुझे यहाँ पे शो हो रही है, आप देख सकते हो। तो इसमें यहाँ पे अगर आपको कैलकुलेशन करना है, जैसे कि मंथली अगर मैं 1000 करता हूँ तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे शो होगा
कि यहाँ पे 2 साल 3 महीने में यहाँ पे उसका रिटर्न यहाँ पे कितने तक यहाँ पे मिलने वाला है। 6 महीने का देखेंगे तो इसमें रिटर्न कितने तक मिलने वाला है। 1 साल का हम देखेंगे तो इसमें रिटर्न कितने मिलने वाले हैं। तो वो यहाँ पे कैलकुलेट आप यहाँ पे कर सकते हो, कंपैरिजन करना है तो कर सकते हो। तो आरडी में यहाँ पे 2 ही यहाँ पे बैंक इन्होंने दिए हैं। मतलब सिंपल ये जो सेक्शन है पूरा, ये पूरा एफडी का है। यहाँ पे हाई रिटर्न वाली एफडी चेक करना चाहते हैं, हाई रिटर्न इसके ऊपर क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो जो ऑप्शन वहाँ पे दिया है, यहाँ पे भी अगर आप स्वाइप करेंगे राइट साइड में तो यहाँ पे वो सब कुछ दिया है। जैसे कि नो पेनल्टी विड्रॉल वाली एफडी चेक करना है तो यहाँ पे अगर आपको विड्रॉल करना है तो कोई भी यहाँ पे पेनल्टी नहीं लगती है, ऐसे बताया जा रहा है, 0 पेनल्टी है। इस वाले बैंक में आप चेक कर सकते हो। इसमें रिटर्न कितने तक दिया जाएगा वो यहाँ पे दिया है। बुक नाउ पे क्लिक करके बुक करना चाहते हो कर सकते हो। मंथली पे आउट में यहाँ पे आप देखेंगे मंथली पे आउट यहाँ पे आपको चाहिए एफडी के ऊपर। तो ये कौन से बैंक है जो यहाँ पे मंथली पे आउट यहाँ पे आपको दे रही है, वो यहाँ पे दिया है। सभी फाइनेंस बैंक मुझे यहाँ पे शो हो रही है। बाकी इंस्टेंट विड्रॉल चाहिए तो ये यहाँ पे बैंक यहाँ पे इन्होंने दी है। बाकी ऑल एफडीज में चेक करेंगे तो यहाँ पे इस वाले स्टेबल मनी एप्लीकेशन में जितने भी कंपनी है, एनबीएफसी कंपनी, फाइनेंस बैंक है, वो सब कुछ यहाँ पे शो होने वाले हैं। यहाँ पे अगर आपको फिल्टर करना है तो फिल्टर का ऑप्शन इन्होंने दिया है। तो फिल्टर में क्या क्या फिल्टर कर सकते हैं, इंटरेस्ट रेट, टेन्योर, एफडी फीचर। एफडी फीचर में भी कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पे देख लीजिए। बाकी यहाँ पे डीआई जीसी के द्वारा इंश्योर एफडी चेक करना है तो इसे आपको अनेबल करके फिल्टर कर लेना चाहिए। बाकी फिल्टर करने के लिए और भी यहाँ पे ऑप्शन है, तो मैं अपने हिसाब से थोड़ा फिल्टर करके दिखाता हूँ। जैसे कि 8% के ऊपर के हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इंटरेस्ट रेट वाले, इसके ऊपर मैंने टिक किया। बाकी टेन्योर यहाँ पे हम देखेंगे शॉर्ट टर्म 2 साल के लिए, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। बाकी हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये भी यहाँ पे मैंने अनेबल किया। बाकी मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूँ तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ। तो अभी मुझे व्यू में एक ही रिजल्ट शो हो रहा है, तो इसमें ये फाइनेंस बैंक मुझे शो हो रही है। तो ये तो मैंने फिल्टर किया अपने हिसाब से। तो आपको भी फिल्टर करना है तो इस तरह से आपको फिल्टर करना है तो आप फिल्टर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे थोड़ा आपको कंपेयर करना है तो आप कंपेयर कर सकते हैं। बैक आके यहाँ पे कंपेयर का भी ऑप्शन दिया है, जैसे कि 200 बैंक के संग यहाँ पे आपको कंपेयर करना है तो आप कर सकते हैं। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए यहाँ पे बैंक्स आ जाएंगे, सभी बैंक या जितने भी बैंक है सभी के सभी आ जाएंगे। तो जो भी बैंक को आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। एंड शो कंपैरिजन इसके ऊपर क्लिक करके आप कंपैरिजन चेक कर सकते हो। तो जो भी कंपैरिजन यहाँ पे आपको जिस चीज़ में करना है वो यहाँ पे सब कुछ आपके सामने सीधा आने वाले हैं। अब यहाँ पे थोड़ा बैक आएंगे तो यहाँ पे कैलकुलेट अगर आपको करना है कौन सा एफडी यहाँ पे या बैंक एनबीएफसी कंपनी अच्छा रिटर्न यहाँ पे आपको दे रही है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हो, उसके हिसाब से नीचे यहाँ पे टेन्योर आप सिलेक्ट करेंगे तो सब रिजल्ट यहाँ पे आ जाएंगे कि कौन सी यहाँ पे एनबीएफसी कंपनी या बैंक आपको एक अच्छा रिटर्न दे रही है, वो यहाँ पे आपको सीधा यहाँ पे दिख जाएगा। अब थोड़ा यहाँ पे बात करते हैं बॉन्ड्स की, जहाँ पे बताया जा रहा है कि हाई इंटरेस्ट रेट रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है कि जो पैसे है वो सीधे जो बॉन्ड या जो भी सरकारी या कॉरपोरेट कंपनी है उनके पास यहाँ पे चला जाता है। जो पैसा है वो स्टेबल मनी यहाँ पे नहीं रखते। तो यहाँ पे रिस्क कितना है, तो सिंपल सी बात यहाँ पे ये है, बॉन्ड के मामले में यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि बैंक में देखेंगे 5 लाख तक का इंश्योर होता है, तो वैसा यहाँ पे नहीं होता है। बट जो भी रिस्क है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है। तो सिंपल है, अगर यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करनी है तो सबसे पहली चीज़ आपको व्यू ऑल बॉन्ड्स इसके ऊपर क्लिक करना है एंड चेक करना है कौन से बॉन्ड्स है, जैसे कि वो गवर्नमेंट है या कॉर्पोरेट है। कॉर्पोरेट की चेक करेंगे तो ये यहाँ पे जो 12% तक का बताया जाता है, तो ये सभी के सभी कॉर्पोरेट कंपनियाँ होती है, बॉन्ड्स होते हैं। तो उसमें अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो तो हाँ रिस्क तो है ही, क्योंकि जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपको ज़्यादा दिया जा रहा है। बाकी जो गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं उसमें यहाँ पे आप देखेंगे 6-7% तक का रिटर्न ही आपको दिया जाता है। जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड यहाँ पे 5 ही है, उसमें यहाँ पे आप देख सकते हो रिटर्न कितने तक यहाँ पे मिल रहा है। तो सिर्फ बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा यहाँ पे रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है उनको आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं। बट जो कंपनी है वो यहाँ पे आपको चेक करनी होगी, उसका बैकग्राउंड वगैरह कैसा है। बाकी इस पहले एप्लीकेशन में बताया कि रेटिंग के द्वारा अगर आपको चेक करना है तो कैसे चेक कर सकते हैं। जैसे कि कई सारे बड़ी एजेंसी है वो यहाँ पे एक तरह से रेटिंग यहाँ पे देती है कौन सा बॉन्ड सेव है या कौन सा यहाँ पे रिस्क में है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे थोड़ा डिटेल में आपको दिखाऊं, कोई भी एक बॉन्ड के ऊपर अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं इसमें क्या रेटिंग यहाँ पे दी है। अब यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो बॉन्ड की रेटिंग है वो यहाँ पे ये 3 कंपनियाँ यहाँ पे देती है, एक तरह से क्रेडिट रिपोर्ट ये रखती है। अब इसमें यहाँ पे आप देखेंगे कुछ कैटेगरी है A to B, जैसे कि AAA देखेंगे ये स्ट्रॉन्गेस्ट सेफ्टी माना जाता है, लोवेस्ट डिफ़ॉल्ट रिस्क में है। यहाँ पे आप देखेंगे AA तो ये हाई सेफ्टी है, वेरी लो क्रेडिट रिस्क में। A आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्यूरेट सेफ्टी, लो क्रेडिट रिस्क में। BBB यहाँ पे देखेंगे तो
मीडियम सेफ्टी, डबल बी देखेंगे या डी देखेंगे तो ये रिस्क में आते हैं। तो जो बॉन्ड आपको सिलेक्ट करना है तो वो यहाँ पे किस रेटिंग पे वो आपको चेक करना चाहिए। बाकी स्टेबल मनी में बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे स्टेबल मनी में बताया है कि ये सेबी रजिस्टर है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे सेबी रजिस्टर नंबर भी इन्होंने दिया है। सब कुछ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी के संग यहाँ पे बताई है। तो सिंपल है, बॉन्ड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो व्यू ऑल बॉन्ड इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बॉन्ड सिलेक्ट करके इन्वेस्ट नाउ इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सिंपल है, यहाँ पे कम्प्लीटली कैलकुलेशन यहाँ पे आप कर सकते हैं। कैलकुलेट योर रिटर्न इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो सब कुछ चेक कर लीजिए। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करके केवाईसी प्रोसेस करके कर सकते हो। अब यहाँ पे एफडी के बारे में बात करेंगे तो सिंपल यहाँ पे आप व्यू ऑल एफडी इसके ऊपर क्लिक करके जो भी बुक करना चाहते हो उसके ऊपर क्लिक करके आप बुक कर सकते हो। बाकी थोड़ा रेटिंग के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। जितना रेटिंग यहाँ पे किया उस हिसाब से यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो लोगों को आती है। तो अगर यहाँ पे एक तरह से कॉमनली हम यहाँ पे चेक करेंगे तो इंटरफेस काफ़ी अच्छा है। जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करना है तो 2 ऑप्शन मिलते हैं, एफडी बॉन्ड्स, आसानी से अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट के साथ ये इन्वेस्ट आप कर सकते हो। बट केवाईसी वेरिफिकेशन में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इशू यहाँ पे देखा गया है। वी केवाईसी में मनी ट्रांसफ़र करना है तो ये नॉर्मली फास्ट होता है, बट कुछ कंडीशन में यहाँ पे रिपोर्ट आए हैं, कई सारे रिव्यू यहाँ पे दिए हैं कि यहाँ पे डिले यहाँ पे करते हैं। बाकी कस्टमर सपोर्ट यहाँ पे हेल्पफुल है, बट नियमित रूप से देखेंगे तो ये अवेलेबल नहीं होती है, तो ये इशू यहाँ पे है। अब आपको खुद चेक करना है तो लेटेस्ट रेटिंग ज़रूर चेक करना इन्वेस्ट करने से पहले। तो इसके लेटेस्ट रेटिंग मोस्ट रिलेवेंट को हटा के मोस्ट रिसेंट पे टिक करके चेक कर सकते हो। सब यहाँ पे आपको एप्लीकेशन रिलेटेड जानकारी यहाँ पे दिख जाएगी, एप्लीकेशन क्या है कैसा है। बाकी यहाँ पे कंपैरिजन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में, कस्टमर सपोर्ट में, यूज़र इंटरफेस में, अकाउंट वेरिफिकेशन में, मनी ट्रांसफ़र में सब फिल्टर करके यहाँ पे आप रिव्यू चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपको कुछ और पूछना है आप कमेंट कर सकते हो। जाते जाते वीडियो हेल्प लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, अत्यंत आभारी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।